नमस्कार, राम राम। आपने कभी इस विषय पर विचार किया है कि भारतीय समाज में जो यह मत प्रतिष्ठित हुआ कि भारत का हिंदू समाज बहुत ही शोषणकारी, विभेद मूलक, जात पात करने वाला और सामंतवादी था, स्त्री विरोधी था, यह कैसे प्रतिष्ठित हुआ? दिनों दिन कैसे यह लोगों के मन में यह बात बैठती चली गई कि भारतीय समाज ऐसा था जो शोषण करता था। जात पात की यहाँ बहुत गंभीर समस्या बहुत पहले से रही है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके दो मूल कारण हैं। पिछले 100 वर्षों को उठा करके आप देखिए और उसमें से जो बातें सामने आती हैं उससे यही स्थापित होता है कि इसके दो सबसे बड़े जो कारक हैं वो हैं शिक्षा व्यवस्था एक नंबर, और दूसरी है सिनेमा। सिनेमा और शिक्षा व्यवस्था, इन दोनों ने मिलकर के भारतीय समाज को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। शिक्षा व्यवस्था जो आज़ादी के बाद, विशेष करके भारत विभाजन और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा व्यवस्था जो स्थापित हुई कांग्रेस राज में, उसमें इस सिद्धांत को बहुत तरीके से स्थापित किया गया कि भारत का समाज जो था, हिंदू समाज, वह विभेदकारी था, वह शोषण मूलक था, स्त्री विरोधी था और जात पात आदि करता था। शूद्रों और दलितों को हमेशा जो है सताया जाता था। उसने धीरे 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 ये जहर जो है समाज में घोला और एक समय के बाद इसे एक तरह से स्थापित कर दिया। उसकी शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए कि इतिहास में कैसे विषयों को हटाया गया और कैसे उनकी जगह पर दूसरे विषयों को लाया गया। एक समय ऐसा हुआ जब मध्यकाल में हम केवल इस्लामिक इतिहास पढ़ते थे। मूल रूप से भारतीय इतिहास में हिंदू राजाओं को पूरी तरह से उस कालखंड से गायब कर दिया गया। केवल उनकी ही बातें होती थी, उनकी ही महानता की बातें होती थी, उनके द्वारा किए गए अगणित अत्याचार का वर्णन नहीं होता था। और यह शिक्षा व्यवस्था में बहुत तरीके से शिक्षा मंत्रियों के द्वारा जो सिलेबस तैयार करने वाले लोग होते थे उन तक यह बात पहुंचाई जाती थी कि आप ऐसा ही इतिहास लिखेंगे, यही इतिहास लिखा जाएगा, और वे ऐसा ही इतिहास लिखते थे। उसी तरह से सिनेमा में भारतीय समाज को कुछ इसी तरह से चित्रित किया गया, क्योंकि सिनेमा में भी वही वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे उनका ही प्रभुत्व था। आप देखिए कि सिनेमा कैसे चित्रित करता है। आज आप कश्मीर को देख रहे हैं, क्या उस कश्मीर को आप जब पुरानी फिल्मों में देखते हैं तब आप कैसा अनुभव करते हैं? आपको एक शशि कपूर का एक सिनेमा याद होगा। यहाँ किसी व्यक्ति के विरोध में ये बात नहीं की जा रही है। शशि कपूर एक अभिनेता मात्र थे। शशि कपूर उस फिल्म में शिकारा चलाने वाले होते हैं, आपको याद होगा, और वह मुंबई आते हैं और उसके बाद उनका मन जो है विचलित हो जाता है, भटक जाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे तो वो अपना छोटा शिकारा याद आता है, यहाँ पर जो है अजनबी हूँ मैं। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना है, उसका दम घुटता है। वह देखता है कि चारों ओर यहाँ पर जो है बहुत बेईमानी है। वह कश्मीर में लौट जाना चाहता है। यह कश्मीर की पवित्रता को दिखाया गया है। उसी तरह से कश्मीर को हमेशा एक रूमानियत में लपेट करके पेश किया गया और उसकी जो मूल वृत्ति थी कभी उसे उभारा नहीं गया। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं कि अगर मूल वृत्ति में यह नासूर बनकर के आज जो हमारे सामने प्रकट हो गया है, आतंकवाद, नहीं रहा होता तो क्या यह आज पनप पाता? अगर वह बीज रूप में नहीं होता तो किसी वृक्ष का रूप ले पाता? यह संभव नहीं था। शिक्षा व्यवस्था कैसे समाज को दूषित करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आपने रामधारी सिंह दिनकर की रची हुई कविता रश्मिरथी अवश्य पढ़ी होगी। आज भी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक मानी जाती है, जिसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। रश्मिरथी में दिनकर जी ने यह स्थापित किया है कि कर्ण महानायक था। आप जब रश्मिरथी पढ़ते हैं तब इस भाव से भर उठते हैं कि कर्ण से बड़ा वीर, कर्ण से बड़ा दानी, कर्ण से बड़ा धर्मिष्ठ योद्धा कोई था ही नहीं। जबकि महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मूल ग्रंथ उठाते हैं, वेद व्यास रचित महाभारत जब आप पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि कर्ण में क्या वे खूबियां थीं जो दिनकर जी दिखा रहे हैं, वे बिल्कुल नहीं है। वेद व्यास तो कर्ण के प्रति एक उदासीनता का भाव रखते हैं। वे कहीं से भी उसे महानायक या महान योद्धा या धर्मात्मा सिद्ध नहीं करते। वे हमेशा एक कुटिल खलनायक के रूप में ही उसे चित्रित करते हैं, जो दुर्योधन के हर षड्यंत्र में
छाया की तरह उसके साथ रहा है, जो बल्कि उसे कूचता है, उसे भड़काता है पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए। और एक योद्धा के रूप में भी वह कभी भी अपराजेय नहीं है, वह कई बार हारा है महाभारत के युद्ध में। उसके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, जाति मूलक भेदभाव। द्रोण ने भी कभी उसे शिक्षा देने से मना नहीं किया। वह अपनी अपात्रता के कारण ब्रह्मास्त्र चलाने के योग्य नहीं माना गया, इसलिए ब्रह्मास्त्र का ज्ञान द्रोण ने उसे नहीं दिया। आप महाभारत पढ़िए और आप समझिए कि कैसे जो है उसके चरित्र को बदल दिया गया। एक आधुनिक कवि किसी पात्र को अपने चश्मे से देखता है और वह सत्य नहीं होता। मूल स्रोत क्या है, हमें उसकी ओर जाना पड़ता है। तो यह एक छोटा सा उदाहरण है। उसी तरह से सिनेमा ने क्या किया, हमेशा दिखाया कि हिंदू समाज में जो है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, जो वैश्य होते हैं, वे शोषणकारी होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, ठग होते हैं, मक्कार होते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई जॉन चाचा या रहीम चाचा एक बुरा इंसान हो। वो हमेशा बहुत अच्छा इंसान होता है, जो हमेशा अपनी जान दे करके लोगों को बचाता है, निस्वार्थ होता है। यह सिनेमा था जिसने धीरे 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 भारतीय समाज को लील लिया, एक तरह से इतना प्रभावित कर दिया कि उसकी पलट कर देखने की वृत्ति ही मर गई। वैसे भी वह पढ़ता लिखता नहीं है, शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत पुरानी बात हो गई। और आज यह समस्या बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि अब हम पढ़ना लगभग बंद कर चुके हैं। अब हम फ़ोन के समय में रहते हैं, हमारे हाथ में हमेशा फ़ोन होता है और हम उसे स्क्रॉल करते रहते हैं। अब पढ़ने का समय जो है वह घट कर के मिनट से सेकंड्स में आ गया है। फ़ोन को देखते हुए भी हम अब टिक नहीं पाते, बल्कि उसे स्क्रॉल करते रहते हैं। जहां हम पहले मिनटों तक देख लेते थे, वहां अब सेकंड्स में जो है हमें काम चलाना पड़ता है। आप इस समस्या को देखना चाहते हैं तो आप यात्रा पर निकलिए कहीं। आप रेल में सफ़र कीजिए, आप मेट्रो में सफ़र कीजिए, आप बस में जाइए। आप देखिए कि 70 से 80%, 90% जनता क्या कर रही है, आपके सहयात्री क्या कर रहे हैं। आप एक एक व्यक्ति के हाथ में फ़ोन देखेंगे, जिसमें वह कुछ रील देख रहा होगा, कोई सिनेमा देख रहा होगा या कुछ अन्य देख रहा होगा। वह आप किसी के हाथ में पुस्तक नहीं देखेंगे। अगर 100 यात्री आपके साथ चल रहे हैं तो मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति कोई आपको पढ़ता हुआ मिल जाएगा। कोई नहीं पढ़ता है, सभी फ़ोन देखते हैं। तो जब फ़ोन देखने वाला समाज इतना हावी हो गया है, तब वह सत्य की पड़ताल कैसे करेगा, वह सत्य को कैसे जानेगा? जब वह कुछ पढ़ेगा ही नहीं, कुछ शोध मूलक जानने का प्रयास ही नहीं करेगा, प्राचीन शास्त्रों की ओर लौटेगा ही नहीं, तब तो वह इन्हीं सब छोटी छोटी जो भ्रांति मूलक स्थापनाएं हैं उनको ही सत्य मान करके शिरोधार्य कर लेगा और वह मानेगा कि यही हमारा समाज था, ऐसा ही था। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब अनुराग कश्यप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया तब बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी और ब्राह्मणवादी कहा। मुझे हंसी आ रही थी कि लोग पढ़ते नहीं हैं। एक बार पलट करके उन्हें देखना चाहिए कि क्या उनके मूल ग्रंथों में ऐसा कोई विभेदकारी सत्य है। क्या रामायण में ऐसा है, या महाभारत में ऐसा है, क्या गीता में भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, या किसी भी दर्शन के ग्रंथ में ऐसा कुछ कहा गया है। यह एक त्रासदी है भारतीय समाज के साथ, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी घालमेल की गई और उसके बाद सिनेमा को भी उसी तरह से दूषित कर दिया गया। क्योंकि सिनेमा बहुत बड़े धरातल पर लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए आप उससे प्रभावित होते हैं। एक सामान्य जनता जो बहुत अधिक पढ़ने लिखने वाली नहीं होती है, वह इन चीज़ों को सत्य मानती है। कैसे नायक को खलनायक के रूप में चित्रित करना है, ये मीडिया का बहुत बड़ा काम है, सिनेमा जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह से बहुत बड़े बड़े अच्छे लोगों को भी बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। उस प्रकरण पर भी मैं आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्यों एक बहुत महान गायक को बहुत खराब मनुष्य के रूप में पोर्ट्रे किया गया हमेशा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।